नमो नमः। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हुआ प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा की समझ परखने के लिए संस्कृत में पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में पद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने की सरलतम व रोचक विधि प्रस्तुत की गई है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने में ध्यान देने योग्य बातें। सर्वप्रथम पद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। पद्यांश के प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है यह समझकर प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखना चाहिए। किसी शब्द का अर्थ न समझ में आने पर पूरे वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर सामान्य अर्थ निकालना चाहिए। पद्यांश या श्लोक से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, निर्देशानुसारम उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक पद में देना होता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना होता है। निर्देशानुसारम उत्तरत, यह प्रश्न संस्कृत व्याकरण से संबंधित होता है। इसमें निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण विशेष अन्विति से संबंधित प्रश्न, कर्तृपद व क्रियापद की पहचान, सर्वनाम पद की पहचान, पर्याय पद या समानार्थक पद की पहचान, विलोम पद, विपर्यय पद या विपरीतार्थक पद की पहचान, श्लोक में प्रयुक्त शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय, शब्दरूप व धातु रूप से संबंधित जानकारी अपेक्षित है। प्रिय विद्यार्थियों, पद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए संस्कृत व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको अन्य महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरह दिया जाता है। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा तद आधारितान् प्रश्नान् उत्तरत, अर्थात निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या अधोलिखितं श्लोकम अधीत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखें। आइए श्लोक देखते हैं। अस्ति यद्यप सर्वत्र नीरम नीरजराजितं रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, यद्यपि सब जगह कमलों से सुशोभित जल है, फिर भी हंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता है। आइए प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, जैसा कि हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर केवल एक पद में देना होता है। पहला प्रश्न, नीरज राजितम किम अस्ति, अर्थात कमलों से सुशोभित क्या है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द किम है। उत्तर भी इसके जैसे ही एक पद में होगा, नीरम, अर्थात कमलों से सुशोभित जल है। दूसरा प्रश्न, कस्य मानसम न रमते, अर्थात किसका मन नहीं लगता है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कस्य है। उत्तर भी इसके जैसे ही एक पद में होगा, मरालस्य, अर्थात हंस का मन नहीं लगता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना होता है। पहला प्रश्न, कम बिना मरालस्य मानसम न रमते, अर्थात किसके बिना हंस का मन नहीं लगता है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कम है। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे, मानसम बिना मरालस्य मानसम न रमते, अर्थात मानसरोवर के बिना हंस का मन नहीं लगता। दूसरा प्रश्न, सर्वत्र कीदृशम नीरम अस्ति, अर्थात सर्वत्र कैसा जल है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द कीदृशम है। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे, सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति, अर्थात सर्वत्र कमलों से सुशोभित जल है। निर्देशानुसारम उत्तरत, पहला प्रश्न, जलम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, अर्थात जल इस पद का पर्यायवाची शब्द क्या प्रयुक्त है।
तो श्लोक में जल का पर्यायवाची शब्द नीरम प्रयुक्त है। उत्तर होगा नीरम। दूसरा प्रश्न, मानसम इति पदस्य दो अर्थौ कौ। मानसम इस पद के दो अर्थ कौन कौन हैं? इस श्लोक में मानसम पद 2 बार प्रयुक्त है। एक का अर्थ है मानसरोवर, दूसरे का अर्थ है मन। इसी तरह के प्रश्न पद्यांश या श्लोक से पूछे जाते हैं। आइए एक और श्लोक का अभ्यास करते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलवतं पालयिष्यति कः। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, हे हंस, यदि तुम ही पानी और दूध को अलग करने के विवेक में आलस्य को विस्तृत कर रहे हो तो संसार में अब कौन अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है, हंसः किम तनुषे, अर्थात हंस क्या विस्तृत कर रहा है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द किम है। उत्तर भी इसके जैसे ही एक पद में होगा, आलस्यम, अर्थात हंस आलस्य को विस्तृत कर रहा है या बढ़ा रहा है। दूसरा प्रश्न, कह किम पालयिष्यति, कौन क्या पालन करेगा। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द किम है। उत्तर भी इसके जैसा एक पद में होगा, कुलव्रतम, अर्थात कुल के व्रत का पालन कौन करेगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न, हंसः कस्मिन् कार्ये आलस्यम तनुषे, अर्थात हंस किस कार्य में आलस्य को बढ़ा रहा है। इस प्रश्न का पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे, हंसः नीरक्षीर विवेके आलस्यम तनुषे, अर्थात हंस पानी और दूध के ज्ञान में आलस्य को बढ़ा रहा है। निर्देशानुसारम उत्तरत। त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अर्थात त्वम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है। उत्तर होगा हंसः, त्वम सर्वनाम का प्रयोग हंस के लिए किया गया है। उद्यम इति पदस्य विपर्यय पदम किम प्रयुक्तम, अर्थात उद्यम इस शब्द का विलोम शब्द क्या प्रयुक्त है। उत्तर होगा आलस्यम, उद्यम परिश्रम का विलोम पद आलस्य होगा। इतरः इति शब्दस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, इतर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या प्रयुक्त है। उत्तर होगा अन्य, अर्थात इतर का पर्यायवाची शब्द श्लोक में अन्य प्रयुक्त है। हंसालस्यम इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, हंसालस्यम इस पद का संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद होगा हंस जोड़ आलस्यम, हंसालस्यम, यहाँ दीर्घ संधि है। इसी तरह अन्य श्लोक या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।